नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बेस शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे भूगोल और भूगोल के अंदर देखेंगे हम नदियां। तो नदियों को जल की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। एक भाग था हमारा सदाबहारी नदियों का और एक था हमारा बरसाती नदियों को। तो बरसाती जो नदियां हैं वो दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों को सभी को हमने बहुत ही डिटेल से कराया है। आप हमारे वीडियो देखें। और अगर हम बात करें सदाबहारी नदियों में, तो सदाबहारी नदियों में हमने सिंधु नदी को भी बहुत डिटेल से कराया है। और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से बात करेंगे वो है झेलम नदी। तो झेलम नदी कहां से निकलती है? तो झेलम नदी की अगर हम बात करें, झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी, और झेलम नदी का जो पुराना नाम है वो है बीतस्ता। बीतस्ता, बीतस्ता, इसका पुराना नाम क्या है? बीतस्ता। तो झेलम नदी जो चलती है तो आगे की तरफ जाएगी झेलम नदी, तो कहां जाकर जाती है? अगर ये निकलती कहां से है तो ये निकलती है शेषनाग झील से। कहां से निकलती है? शेषनाग, शेषनाग झील, शेषनाग झील से। शेषनाग झील कहां पर है? तो यह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। वहां से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी का जो पुराना नाम है वो है बीतस्ता। बीतस्ता आगे की तरफ जाएगी तो इसके किनारे कौन सा शहर है? इस नदी के किनारे वो शहर है श्रीनगर। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। तो श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। हमने आपसे सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? वो लेह शहर स्थित है। आगे की तरफ ये नदी जाएगी तो आगे जाकर इसी नदी पर एक झील है, एक झील है, वो है बुलर झील। बुलर झील, बुलर झील। और बुलर झील को कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील, गोखुर झील कहें या बुलर झील कहें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है बुलर झील। किस नदी के किनारे है? तो वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है? तो श्रीनगर शहर या श्रीनगर स्थान। आगे की तरफ जाएंगे तो इस पर एक परियोजना है। उस परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना इसी नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो वो झेलम नदी पर है। आगे की तरफ जाएंगे तो ये नदी जो है वो अपना जल कहीं नहीं जाती, ये अपना झुंग एक स्थान है। झुंग स्थान पर चिनाब से मिलती है। चिनाब से मिलती है। तो झुंग एक स्थान है, वहां किससे मिलेगी? ये चिनाब से मिलती है। तो चिनाब नदी जब आएगी तो चिनाब नदी में अपना जल देती है कौन सी नदी? झेलम नदी। कौन से स्थान पर? झुंग स्थान पर। तो अगर हम बात करें किसकी? चिनाब नदी की, चिनाब नदी। तो एक है हमारी, दो नदियां हैं हमारी, चिनाब नदी, इधर लिखा है चिनाब नदी, चिनाब और नदी, चिनाब नदी। बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बाड़ा लाचा दर्रा। ये चिनाब नदी का निर्माण कैसे हुआ? तो चिनाब नदी में एक है हमारी चंद्रा नदी, एक है भागा नदी,
तो भागा नदी और चंद्रा नदी दोनों अपना जल देती हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, तो ये बन जाती है चिनाब। तो पूरा जल कहां से निकलता है? फिर हिमाचल प्रदेश में दर्रा, बारालाचा दर्रा, वहां से ये जल शुरू हो जाता है। इसका जो पुराना नाम है चिनाब नदी का वो है आतकीनी। आतकीनी पुराना नाम क्या है इसका? आतकीनी। और झेलम का पुराना नाम था बेतस्ता। जब आगे की तरफ जाएगी ये नदी, चिनाब नदी जब आगे की तरफ जाएगी, जब आगे जाएगी तो चिनाब नदी पर क्या क्या होता है? तो इस पर 3 परियोजना है। 3 परियोजना है। कौन कौन सी हैं? तो एक तो है वगलेहार परियोजना, बगलेहार दुलहस्ती और सलाल। बगलेहार, दुलहस्ती, ये तीनों की तीनों परियोजना कहां, किस नदी पर हैं? तो ये परियोजना चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है। तो बगलेहार हो, दुलहस्ती हो, ये सब परियोजना, तीनों की तीनों परियोजना चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी में आकर मिलेगी कौन सी नदी? झुंग स्थान पर। तो झुंग स्थान पर ये झुंग स्थान है, यहां बना दें झुंग स्थान। ये क्या है? झुंग स्थान। तो ये आ गई कौन सी? चिनाब नदी। अब चिनाब नदी कहलाएगी ये क्यों? क्योंकि झेलम नदी ने अपना जल किसको दिया? चिनाब को। किसको दिया? चिनाब को। कौन से स्थान पर? तो वो झुंग स्थान पर। झुंग नामक स्थान पर झेलम नदी चिनाब नदी से मिलती है। अगर परियोजना की बात करें तो सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलहर परियोजना ये चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से निकलती है। चंद्र और भागा 2 नदियां मिलती हैं हिमाचल प्रदेश में, और वो दर्रा से जल निकलता है तो बन जाता है चिनाब नदी का निर्माण हो जाता है। चिनाब नदी का जो पुराना नाम है वो नाम है आतकीनी। अब बात करें इसकी कि इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं छाव क्षेत्र। क्या कहते हैं? छाव क्षेत्र। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं छाव क्षेत्र। छाव क्षेत्र। छाव क्षेत्र। छाव क्षेत्र। और इसी पे जो हमने नदी बनाई थी दूसरी, कौन सी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की अगर बात करते हैं, यहां पे बना लें इसी को, सिंधु नदी। सिंधु नदी को हमने वैसे बहुत डिटेल से कराया है। तो सिंधु नदी, अब तीनों की बात करेंगे हम। इसकी सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तिरआब क्षेत्र। तिरआब क्षेत्र। तिरआब क्षेत्र। तो ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकली थी? मानसरोवर झील से, जो तिब्बत में है। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं तिरआब क्षेत्र, और झेलम और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं छाव क्षेत्र। क्या कहते हैं? छाव क्षेत्र। अब ये क्या होगी? ये झेलम ने तो अपना जल किसको दिया? चिनाब को। झेलम ने अपना जल किसको दिया? चिनाब को। ये सबकी सब नदियां अपना जल किसको देंगी? सिंधु को। किसको? सिंधु को। वो बात देखेंगे आप अगली क्लास में देखें। तो अगर हम बात करें कि चिनाब की, तो चिनाब नदी कहां किससे मिलती है? तो ये बहावलपुर एक स्थान है, सतलुज नदी से मिलती है। तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे बहावलपुर स्थान। बहावलपुर स्थान पर बहावलपुर स्थान पर किससे मिलती है? सतलज नदी से मिलती है। सतलज नदी से मिलती है। तो जब हम कराएंगे, सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, अब रावी, ब्यास, सतलुज, तीनों नदियों को एक बार में ले लेंगे। फिर 5 नदियों को सब एक साथ कराएंगे। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सबकी सब नदियों को कहां से कहां आई। आप एक एक नदी को जब समझ पाएंगे तो फिर सब एक साथ उनको समझने में आसानी होगी। फिर समझे एक बार, झेलम नदी का जो पुराना नाम है वो बेतस्ता है। कहां से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में एक झील है, शेषनाग झील, वहां से निकलती है। श्रीनगर जो राजधानी है कश्मीर की, वो शहर इसी के किनारे स्थित है। इस पर जो परियोजना है वो तुलबुल परियोजना है। झुंग स्थान पर ये चिनाब में अपना जल दे देती है।
बुलर झील गोखुर झील के नाम से जानी जाती है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगली बात करें कि जो झेलम और चिनाब के बीच का क्षेत्र है वो छाव क्षेत्र कहलाता है। चिनाब नदी कहां से निकलती है? तो चंद्रा और भागा दो नदियां हैं। दोनों नदियां अपना हिमाचल प्रदेश में जो बड़ा लाचा दर्रा है वहां पे अपना जल दे देती हैं और वहां पे जल देने के बाद तो चिनाब नदी का निर्माण हो जाता है। और चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना है। किस पर? चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी जब आगे जाती है तो भावलपुर एक स्थान पर सतलज नदी से मिलती है। किससे? सतलज नदी से मिलती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।